लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। आशुतोष, दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। गौरी, तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। सर मैं कहता हूँ। हाँ आशुतोष बोलो। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स क्या है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लीनियर x हो सकता है, नहीं तो y हो सकता है। तो फिर इस केस में y नहीं हो सकता क्योंकि वो q ऑफ y नहीं दिख रहा, हमें x दिख रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है यार, ये ना x नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे। ये y है बेसिकली। dy बाई dx का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की कंडीशन क्या होता है? y टू द पावर होना चाहिए 1, dy बाई dx टू द पावर होना चाहिए 1। बाकी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ भी पॉसिबल है, एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह है, सो दिस कैन नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स वगैरह है, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो ये एक्स नहीं था, ये वाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करेंगे उसको, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ y, q ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर दिस dx, ये होता है ln x, और ये कितना आएगा फाइनली 1 अपॉन 1 अपॉन x। फाइनल एक्सप्रेशन y into integrating factor is equal to integration of q of x into integrating factor। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, दिस इज एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये तो काफी इजी ही क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस इन y लाइक cos y sin 2y, दिस कैन नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। पॉसिबिलिटी है x में बनने का, तो इसको रेसिप्रोकल dx अपॉन dy इज इक्वल टू दिस, dx अपॉन dy पावर है 1, x टू द पावर इज आल्सो 1, सो क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। हाँ, तो बेसिकली जो सब नॉर्मली है, ऐसा टफ तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस cos y dy, यानी e टू द पावर cos y का इंटीग्रेशन sin y, सो e टू द पावर माइनस sin y। देन फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था, अभी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी x इंटू दिस इज इक्वल टू राइट साइड है sin 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। तो दिस इज 2 sin y cos y e टू द पावर माइनस sin y dy, sin y को पुट करोगे आप t, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, सही है। फिर ये क्वेश्चन भी हो गया था। फिर आ गए थे हम लोग रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, कुछ तो आप पैटर्न यूज करते हो, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हालांकि ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो y इज इक्वल टू bx पुट करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, लेकिन सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन हो गया दिस, तो ये होमोजीनियस नहीं है यार, है ना, क्योंकि दिस 2 डिग्री, दिस 2 डिग्री, बट दिस 3 डिग्री। हाँ, तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो तो इशू कोई नहीं है, ओके। लेकिन लगता नहीं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये फिर ऐसे सेपरेट वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब को डिवाइड और इसको लेफ्ट साइड, सो दिस इज बेसिकली दिस। अभी होता है क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो समथिंग कांस्टेंट अपॉन वाई क्यूब आता है। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, दिस कैन बी, दिस विल बी 1 अपॉन 2 डी टी बाई डी एक्स, और ये था t, और 1 अपॉन x, और राइट साइड में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई, नाउ दिस इज क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। ये सब हम लोग कर चुके लास्ट टर्म पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2 अपॉन एक्स dx, और ये आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर, और फिर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट साइड में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी, वेयर t इज माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। हाँ, तो फाइनल इसका आंसर है दिस, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये भी लास्ट टर्म पे हो गया था।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिर ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गए? ट्राई किया है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। सर पहले cos y से डिवाइड। cos y से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट है यहाँ पे? नहीं। देखो, दिस डायरेक्ट तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे है sin y। फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एग्जैक्ट होना चाहिए y by dx और एग्जैक्ट होना चाहिए y पावर 1, दिस ऑल्सो पावर 1, और ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है sin y, तो बिकॉज ऑफ sin y लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y पॉसिबल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दीज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बोलो? तो sin y को t पुट करेंगे। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है। sin y को पुट करो आप t, इसको डिफरेंशिएट करो, cos y dy by dx इज इक्वल टू dt by dx. Now this is like this, dt by dx minus 1 upon x t is equal to x square plus x क्यूब। हाँ, और ये है अभी क्लियरली LDE इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x dx ln x पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन x। फाइनली आएगा कितना बोलो? 1 upon x। 1/x। फाइनल t इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन द राइट साइड इंटीग्रेशन, और ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x और dx। फाइनल आंसर x cube by 2 t sin y, so sin y upon x is equal to x square upon 2 plus x cube upon 3। प्लस c। x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हो, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। देन दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज ऑफ y स्क्वायर LDE इन y में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ x स्क्वायर LDE इन x में प्रॉब्लम है। ओके, क्या करना चाहिए बोलो? dx डिवाइड को पहले तो एक काम करते हैं, इसको dx डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया y dy by dx माइनस a y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन x square। हाँ, अब देखो यार डायरेक्ट दिख रहा है तो बिल्कुल y स्क्वायर को t पुट करें। हाँ, y स्क्वायर को t पुट करो, हो गया। सो पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू t, अभी इसका डिफरेंशिएट 2y dy by dx इज इक्वल टू dt। so y dy by dx is equal to 1 upon 2 times dt by dx minus a और upon x square t is equal to b upon x square multiply with 2, so dt by dx minus 2a upon x square t is equal to 2b upon x square, और ये है क्लियरली LDE इन t इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e to the power minus 2a upon x square dx 1 upon x square का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x। -1 upon x, यानी ये हो गया e to the power 2a upon x। फाइनल t into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड जो एक्सप्रेशन है 2b अपॉन x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन कैसे करोगे बोलो? बाय पार्ट्स। नहीं, बाई पार्ट्स की जरूरत नहीं है ना इसमें, 1 अपॉन x को t पुट कर दो, तो -1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? dt। dt। यार ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, आना चाहिए आपको।
तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ये हो गया है अभी, अच्छा टी नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं ना, पी रखते हैं। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का डीपी, 2b तो कांस्टेंट ही है, और ये हो गया e टू द पावर 2a, p, e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2ap, कोफिशिएंट ऑफ p डिवाइड यानी कितना 2a। सो फाइनल आंसर t था y स्क्वायर, y स्क्वायर e टू द पावर 2a अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a e टू द पावर 2ap यानी 2a अपॉन x प्लस C। ये इसका फाइनल आंसर। अगेन हो सकता है आप e टू द पावर 2a अपॉन x से डिवाइड करो बोथ साइड, ठीक है, तो वो तो ऑप्शंस मैच करने पड़ते हैं हमें ना। शीट शेयर करता हूँ इसका, वो ट्राई करेंगे तो तुम्हें दिखेंगे क्वेश्चन और इसके। बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट वन टाइप इज वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, थर्ड होमोजेनियस, फोर्थ लीनियर, और अभी है ये टाइप 5, और इसके बाद जस्ट एक टाइप और है। टाइप 5 is like this: dy by dx is equal to a1y plus b1x plus c1 upon a2y plus b2x plus c2। बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर ऐसा कुछ मिलता है आपको। क्या लीनियर अपॉन लीनियर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इन y भी है, सो लाइक 3x plus 5y plus 7 upon 2x plus 4y plus 5 ऐसा कुछ। ओके, तो टाइप 5 दिस टाइप है, और इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं लाइक कैटेगरी ए। कैटेगरी ए है काफी सिंपल, लाइक दिस: dy by dx is equal to a1y plus b1x upon a2y plus b2x। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल डिग्री 1 1, यहाँ पे भी टोटल डिग्री 1 1, सो दिस इज क्लियरली homogeneous, हाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग y इज इक्वल टू पुट करते हैं क्या vx, vx, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हो, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dvy dx, dx, और ये क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हो गया टाइप ए। नेक्स्ट आते हैं टाइप बी पे। काफी सिंपल है यार सारा, है ना, बहुत टफ नहीं है ये, एक्चुअली चैप्टर ही सिंपल है काफी। ठीक है, टाइप बी है लाइक दिस: dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ पे स्पेशलिटी ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, हाँ बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सपोज करो c1 अपॉन c2 के इक्वल भी हो गया तो फिर तो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना। लाइक एग्जांपल है दिस: dy by dx is equal to x minus y plus 3 upon 2x minus 2y plus let's say 5। सपोज करो ये प्लस 6 होता तो a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2 1 upon 2, c1 upon c2 is also 1 by 2, तो तुम इसको डिवाइड करके डायरेक्ट कितना लिखोगे, जस्ट हाफ। हाफ। तो अब ये हो गया dy is equal to dx upon 2, y is equal to x upon 2 plus c। तो ये मैच नहीं हो रहा है, क्या लगता है क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को। बेटा x माइनस वाई दिख रहा है ना आपको बार बार, तो x माइनस वाई को क्या पुट करोगे, ये स्पेशलिटी होती है बस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 माइनस dy by dx इज इक्वल टू dt, हाँ, तो ये कुछ ऐसा ही हो गया, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। So dy by dx is equal to 1 minus dt by dx, and on the right side this is t plus 3 upon 2t plus
y ट्रांसपोजिशन वगैरह, और ये हो गया 1 माइनस टी प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 5 इज इक्वल टू डी टी वाई। dx 2t plus 5 LCM numerator is t plus 2 is equal to dt upon dx x, easily variable separate, like 2t plus 5 upon t plus 2 dt is equal to, dx ये है जस्ट लीनियर अपॉन linear linear. लीनियर अपॉन लीनियर में सॉल्व कैसे करते हैं? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b B. b। वैसे तो दिख रहा है डायरेक्ट, इसको ऐसा लिखो 2t plus 4 plus 1 और फिर इसको सेपरेट कर दो। 2 का इंटीग्रेशन 2t. और 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln t plus t प्लस 2 हाँ इज इक्वल टू x प्लस c where t is x minus। y Y. लिटरली कुछ भी नहीं होता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी केस की होती है यानी कि एग्जाम में। ये कोफिशिएंट का रेशियो सेम दिखेगा आपको 1/2, दिस इज आल्सो 1/2। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप सी, ये भी काफी सिंपल है। dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। ठीक है, पैटर्न क्या है वो एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं ना। लाइक एग्जांपल है दिस, dy by dx is equal to 2x minus 3y minus 5 upon 3x plus 5y plus 7। तो क्लियरली ये टाइप 1 में नहीं है, टाइप 1 के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं थे। टाइप 2 में 2/3 और 3/5 इनका रेशियो सेम था, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली में यहाँ पे। सो क्लियरली नॉट इन टाइप 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे रैंडम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे आप। तो ये हो गया 3x dy प्लस 5y dy प्लस 7 dy इज इक्वल टू 2x dx माइनस का 3y dx माइनस का 5 dx। ओके, अब एक पॉइंट ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, जैसे 5y dy मतलब हर टर्म में इंटीग्रेशन कर देते हैं बेसिकली। तो ये तो कितना हो गया 5y स्क्वायर अपॉन 2 7 dy कितना हो गया बोलो 7। y 2x dx कितना हो गया square by 2 एंड दिस माइनस 5 जस्ट 2 टर्म्स रिमेनिंग है यहाँ पे, दिस एंड दिस। ये दिख रहा है? हाँ. आइडेंटिफिकेशन इतना है कि ये है x dy एंड दिस इज y dx, दोनों के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। तो इसको क्या ट्रांसपोजिशन करके आप लेफ्ट साइड लेके आ जाते हो। ये डिपेंड करता है, राइट साइड भी ला सकते हो। ठीक है, मैं पॉजिटिव बनाने का ट्राई कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड, और ये हो गया अभी दिस 3x dy प्लस y। dx क्या लगता है ये किसका डिफरेंशिएशन है? xy बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया कितना 3, xy ये इसका आंसर है। प्लस सी एक्स्ट्रा। क्लियर? हाँ. कोएफिशिएंट सेम नहीं हो तो फिर नहीं कर पाओगे इस मेथड से, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, वो फिर टाइप डी में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली दिस कोफिशिएंट, ये dy और जो x वाला है ना वो dx, और ये जो y वाला है ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन अपोजिट। सो फाइनल आंसर है दिस 3xy प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 2 7y 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 5x प्लस c। एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, लाइक दिस क्वेश्चन।
dx अपॉन dy 5y माइनस का 3x प्लस 2 4x square upon 2 this 3y dx this 3x dy ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड और ये कितना बन गया बोलो 3 y विद इन वन स्टेप आंसर आता है इसका 3xy माइनस 1 का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 5y dy y स्क्वायर अपॉन 2 2 dy 2y 2y c ये इसका फाइनल आंसर तो विद इन वन स्टेप इसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का अगेन dx है तो y यानी कि 3y dy देन x मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट क्यों ताकि ट्रांसपोजिशन करने पे प्लस बन जाएगा बाद नेक्स्ट टाइप डी कोई स्पेशलिटी नहीं होती इसके अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल है मतलब तुम्हें यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो भी सेम नहीं दिखेगा ठीक है और इसके अलावा ये जो टाइप सी बन रहा था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स वाला ऐसा भी नहीं आता इसके अंदर बेसिकली बहुत ही जनरल टाइप है इससे क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि लेंदी होता है थोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बोर्ड्स में है आपके a2x प्लस b2y प्लस c2 ठीक है लाइक क्वेश्चन नथिंग स्पेशलिटी है ना कोई स्पेशलिटी नहीं है dy by dx is equal to 3x plus 2y plus 5 upon 7x plus 4y minus 6 तो clearly because of these constants टाइप ए नहीं है ये 3/7 2/4 सेम नहीं होता टाइप बी भी नहीं है dy और x यानी कि 7 dx और y यानी कि 2 ये भी सेम नहीं है तो ये टाइप सी में भी नहीं आ रहा है क्लियर बेसिकली इसमें करते क्या है कुछ भी नहीं करते हैं ये जो आप स्मॉल x दिख रहा है ना इसको आप रखते हो कैपिटल x प्लस h स्मॉल y को रखते हैं कैपिटल y प्लस k h और k कांस्टेंट है dy by dx इज इक्वल टू कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx ये क्लियर and on the right side this is 3 capital X plus 3h plus 2 capital X 2h plus 5 upon 7 capital X 7h 4 capital Y 4k और minus 6 अब करते क्या है ना इसमें कॉन्स्टेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली सर हाँ बोलो 2y plus 2k होना चाहिए y ऊपर plus 2k होना चाहिए ऊपर 2y plus 2k प्लस 2y ना 2 हाँ हाँ ओके 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 2y plus 2k आएगा बिल्कुल 2y plus 2k plus 5 ये सब है अभी ओके ठीक है so this is 3x plus 2y और remaining constant है 3h plus 2k plus upon 7x plus 4y plus 7h plus 4k minus 6 अब बेसिकली करते क्या है ना यहाँ पे h और k की वैल्यू डिसाइड करते हो सच दैट
This expression, tends to 0. this is also 0. तो 3h plus 2k plus 5 is equal to 0. 7h plus 4k minus 6 is also 0. हाँ, यहां से फाइंड करते हो क्या hn k. और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, दिस इज homogeneous differential equation. हाँ, ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे पुट करते हो आप कैपिटल Y को Vx, फिर इसको सॉल्व करते हो, काफी आगे जाकर के सॉल्व होगा. फाइनली आंसर आएगा आपका कैपिटल Y और कैपिटल X में, वेयर कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस K कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस. H. हाँ, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये थोड़ा लेंदी होता है इसलिए. सर हाँ बोलो वो कांस्टेंट 0 के लिए वो समझ में नहीं है. बेटा. कांस्टेंट 0 लेने का रीजन जस्ट इतना सा है क्योंकि आपको ये होमोजेनियस बनाना है, और h और k की वैल्यू हम लोग अपने आप से डिसाइड कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं. क्या शिफ्ट कर रहे हैं? ओरिजिन को. जैसे y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 3, तो इसको रख देते हो आप कैपिटल Y और इसको क्या रख देते हो कैपिटल. X. हाँ, और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो. समझ गए? हाँ सर. तो ओरिजिन को हम लोग इस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं कि होमोजेनियस बन जाए. और होमोजेनियस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो इजी होता है, पता होता है हम लोगों को. बाकी कोफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा होता तो वैसा कुछ ट्राई कर लेते, लेकिन इसमें कोफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा क्या? देखो भाई, 3/7 और 2/4 तो सेम नहीं होता ना. नहीं. हाँ, तो जस्ट इसको होमोजेनियस बनाने का ट्राई कर रहे हैं. एंड फॉर होमोजेनियस दिस 0. सपोज करो यहाँ से h का वैल्यू आ गया लेट्स से 2 और k का वैल्यू आ गया मान लेते हैं 3. तो इस कंप्लीट स्टेप्स का मीनिंग जस्ट इतना है कि आपने स्मॉल x को रिप्लेस किया है कैपिटल X प्लस 2 से और स्मॉल y को रिप्लेस किया है कैपिटल Y प्लस 3. 3. अब वो तुम्हें यदि विद इन वन स्टेप समझ में आ जाता है यहीं पे डायरेक्ट कि क्या रिप्लेस करना चाहिए तो वो कर लो, कोई इश्यू नहीं है. जनरली नहीं समझ में आता तो ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती है हम लोगों को. क्लियर? हाँ. हाँ सर. नेक्स्ट टाइप 6. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें टाइप 4 से चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इससे आते हैं. x माइनस वाई को जो आप टी रख देते हो ना, इससे इसके चांसेस भी कम है क्योंकि ये टाइप सी जो है वो एक्चुअली टाइप 6 का पार्ट होता है. ठीक है, टाइप 6 सिंपल है, समझने का ट्राई करना, अपने आप से समझ में आएगा तुम्हें सब. जैसे फर्स्ट पॉइंट है दिस x dx प्लस y dy. क्या लगता है ये किसका डिफरेंशिएशन है? बोलो. xy. X. अरे नहीं, x dx प्लस y dy. भाई एक्स वाई का तो ये बनेगा ना x dy प्लस y. dx. हाँ, तो ये वो नहीं है, ये x dx है. अच्छा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है? 2x. dx. हाँ, समझ गए? तो ये है बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस Y square. Y. लेकिन 2 एक्स्ट्रा, सो 1/2. 2. हाँ, ऐसे कई बार दिखता है डायरेक्ट क्वेश्चन. वैसे भी समझ सकते हो यार, x dx को तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट? X square by 2. Square by एंड 2. y dy Y square. Y square by 2. हो गया. सेकंड पॉइंट, x dx माइनस y dy, ये भी कुछ नहीं है. हाफ अगेन x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन 2, सो हाफ d x स्क्वायर माइनस y square. Y square. थर्ड पॉइंट, x dy प्लस y dx, डिफरेंशिएशन ऑफ X. x square.
एक्स वाई। तो टाइप सी जो था वो बेसिकली टाइप 6 पे आता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, वो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है सारे। टाइप 4 इज लाइक दिस, ये सोच के बताना आराम से। एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ऊपर माइनस साइन है, नहीं ये शो कर रहा है डेफिनेटली y by x। डिवीजन, वाई अपॉन एक्स बन रहा है क्या? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर dy डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। Denominator. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बस यही सोचना होता है यार आपको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये सोच के बताओ। ln x। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सोचा आशुतोष तुमने? सर वो 1/xy है तो ln में डिनोमिनेटर में आता है और बिल्कुल फिर करेक्ट है, उसको न्यूमरेटर में। वेरी गुड, करेक्ट है। एक्स वाई का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। बाकी यार इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, लाइक इसको सेपरेट करो, सो दिस विल बी 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। दिस इज एल एन वाई, दिस इज ln x सो डी एल एन xy। XY. log of m plus log of n हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, अगेन सेपरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। सेपरेट करने का यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इसको सेपरेट करते हो देन वी विल गेट डी वाई अपॉन एक्स, तो नहीं है उसका बेनिफिट कुछ, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, डी वाई अपॉन एक्स। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई भी हमें लर्न करने का रिक्वायरमेंट है, ये डायरेक्ट दिखता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स डी वाई वाई डी एक्स काफी बार यूज किया है, डी एक्स वाई। इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई, इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एल एन वाई एल एन एक्स एल एन एक्स वाई। ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, माइनस साइन है, यानी कि डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर शुड बी एक्स, और डी वाई जैसा कुछ दिख रहा है तो वाई, डी वाई अपॉन एक्स। दिस को सेपरेट करो, 1 upon y dy minus 1 upon x. dx So this is ln y minus, ln x. तो ये हो गया d ln Y by x. y by x। बाकी प्रॉपर करते हो तो चेक कर सकते हैं यार हम लोग, है ना। इसको लिखो ln y minus ln x, ln y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy, ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, dx. LCM x dy, सॉरी xy, एंड न्यूमरेटर x dy minus y dx. हाँ। सेवंथ पॉइंट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखते हैं कौन सोचता है। सर tan इनवर्स x plus y। फिर से बोलो, tan इनवर्स x plus y। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, नहीं एक्स प्लस वाई से तो नहीं आएगा यार, एक्स प्लस वाई तो नहीं होना चाहिए।
सपोज करो सेपरेट करते हैं इसको, सो दिस विल बी एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y square माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y square वाई स्क्वायर। ये प्रूव होगा क्या किसी तरीके से? इसको सपोज करो करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो प्रॉब्लम है डी वाई यानी कि वाई स्क्वायर एक्स वगैरह सब कांस्टेंट यहाँ पे। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा, अच्छा ये से क्वेश्चन ये रहा होता है ना, दिस एंड दिस, ठीक है, तो डी वाई, so because of dy only variable is y तो x कॉमन, और ये बन गया अभी 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। हाँ, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है ना, ऐसे ही कुछ वो आता है दिस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा जो रिक्वायर्ड है हम लोगों को। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एनीथिंग स्क्वायर। ओके, अभी y अपॉन एक्स डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ numerator डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ denominator एक्स स्क्वायर एलसीएम, फिर वो ऊपर एक्स स्क्वायर कैंसिल, और रिमेनिंग है वही जो ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जल्दी से माइंड में नहीं आता है। इसके प्लेस पे सपोज करो एक्सप्रेशन होता दिस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स। केवल इतना माइंड में रखो, बाकी सब लोग तो इजीली डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स, क्लियर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये ट्राई करो। 1/2 ln x square y square 1/2 ln x square y square एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1/2 बाहर, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, तो बेटा बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यही हो गया ना, 2 बाहर आएगा, 2 कैंसिल, यानी ln xy। वही सर 1 नहीं upon 2 समझ 1/2 आगे, नहीं सर आए समझ। हाँ ये करेक्ट है। हाँ दिस फाइंड करना है। एक्चुअली आता है दिस d माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ denominator एक्स डी वाई प्लस
y dx, this minus minus cancel. Clear? हाँ बेसिकली ये चार ही इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट माइंड में नहीं आते हैं. इनको नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं. एक एग्जांपल है दिस, x dx प्लस का y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. जनरल सॉल्यूशन फाइंड वगैरह करने के लिए इंटीग्रेशन. So x dx plus y dy, this is differentiation of, या तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख दो बोथ साइड इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 राइट साइड. बेसिकली हर टर्म में इंटीग्रेशन किया है हम लोगों ने. एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan tan inverse y by x. y by. ये इसका आंसर है. आपको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो विद इन वन स्टेप इसका आंसर है. सर वो डिफरेंशिएशन ऑफ -1/xy वो समझ में नहीं आया सर. डिफरेंशिएट करके देखो इसको, -1 अपॉन xy को. अगेन डिवीजन रूल, माइनस तो बाहर रखते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डिफरेंशिएशन हाँ आया सर. माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x dy प्लस y dx, माइनस माइनस कैंसिल. वही एक्सप्रेशन है जो वहां पे है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, x dy minus y dx is equal to x square x dx plus y dy. ये बताओ, x equal to x square by 2 plus y square by 2. x square डिवाइड यहाँ पे एंड ऑन द राइट साइड दिस x dx plus y dy. करते हैं इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट. ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y by x. करेक्ट है. इसमें सच कुछ मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए. लग रहा है क्या, बोलो? नहीं तो ये इसका आंसर आ गया. इतना ही होता है बस. सो दिस वाज टाइप 6. इसमें एक पॉइंट और है, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट है, दैट इज टाइप, इसको 7 बोल देता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसे हिंदी में इसको बोलते हैं यथार्थ अवकल समीकरण. जो हिंदी मीडियम की बुक्स होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, इसमें देखना ऐसा लिखा होता है यथार्थ अवकल समीकरण. देखो ये किस फॉर्म में होता है ना, ये दिस फॉर्म में होता है, m dx plus n dy.
इज इक्वल टू 0, वेयर m एंड n, ये काफी ज्यादा सिंपल होता है ना, इसका विद इन वन स्टेप आंसर आता है इसका भी, वेयर m एंड n both are expressions या expressions बोल देते हैं, expressions in x, y. आशुतोष क्या हुआ, टाइप 8 है ये? हाँ सर। यार टाइप 5 टाइप 4 तक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाँ, डी को सेम समझा था। हाँ ओके है ना, 7 ही है, वेयर m एंड n बोथ आर एक्सप्रेशंस इन x, y। देखो आपको चेक क्या करना होता है ना, कुछ भी चेक नहीं करना होता बेसिकली, आपको मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे, कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कंडीशन है दिस, ये जो एक्सप्रेशन dx में है ना, इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, एज्यूमिंग x कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएट समझते हो ना? हाँ और ये जो एक्सप्रेशन dy में है, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x x, अज्यूमिंग y कांस्टेंट, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। और फिर आता है इसका डायरेक्ट आंसर, इंटीग्रेशन m dx, इंटीग्रेशन m dx यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे कीपिंग या कीप y कांस्टेंट प्लस n dy, एंड n के अंदर भी only those terms which do not containing x, is equal to constant। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, e to the power y plus 1 cos x dx plus e to the power y sin y dy is equal to 0। हो सकता है ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन वगैरह से भी हो रहा हो, क्योंकि हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे, मतलब ट्रांसपोजिशन करके इसको राइट साइड लेके आना, फिर डिवाइड वगैरह करना, इजीली इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। लेकिन फिर भी ये फॉर्म है m dx plus n dy, dy dy, differentiation of m, partial differentiation with respect to y, ये जो x के साथ में है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, partial differentiation keeping x constant। क्या डिफरेंशिएशन आएगा बोलो? e to the power y cos x e to the और power y cos x प्लस cos x था, cos x में x कांस्टेंट, cos x कांस्टेंट यानी कि डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट है, सो दिस इज लाइक 5 e to the power y, डिफरेंशिएशन 5 e to the power y। ये क्लियर? हाँ सेकंड, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, dx है तो y के रेस्पेक्ट में, dy है तो x के रेस्पेक्ट में है, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है कीपिंग y constant कांस्टेंट, तो e to the power y कांस्टेंट। एक सेकंड, फिर तो डिफरेंशिएशन 0 ही आ गया ना इसका। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना चाहिए हम लोगों को, ये sin x है ये, हाँ अभी ओके है। तो e to the power y कांस्टेंट और sin x का डिफरेंशिएशन cos x बोथ इक्वल, ये क्लियर? हाँ
नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर इंटीग्रेशन m dx as it is, इंटीग्रेशन m dx। और यहां पे y कांस्टेंट प्लस n dy only those terms which do not containing x तो ऐसा कोई टर्म है यहाँ पे which do not containing x? e to the power नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, e to the power y तो sin x को कंटेन कर रहा है, ऐसे प्लस माइनस होता है तो चलता है, हाँ 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 तो कोई भी टर्म नहीं है is equal to constant e to the power y constant because of y constant plus 1 भी constant e to the power y plus 1 cos x का इंटीग्रेशन, सही में ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, काफी इजी होता है। इसको आप डिफरेंशिएट करके देखना, आपको एक्स से डी मिलेगा। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं, मतलब आपको वेरिएबल सेपरेट वगैरह करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन है x कांस्टेंट, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2xy का डिफरेंशिएशन -2y माइनस 2x, जैसे माइनस 5y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -5, माइनस 2x कांस्टेंट है तो माइनस 2x, माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2y डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x x y कांस्टेंट। अच्छा n है दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट, तो दिस डिफरेंशिएशन माइनस 2x देन डिफरेंशिएशन माइनस 2y 2y बोथ इक्वल। नेक्स्ट लाइन में आंसर m dx, ये पूरा एज इट इज है, बस यहाँ पे कंडीशन इतना है y कांस्टेंट प्लस n dy only those terms which do not containing x, only those term which do not containing x, तो कौन से टर्म्स है बोलो -2y बेटा, यहाँ पे बताओ only those terms which do not containing x, -y2 जस्ट माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, और अब इसका इंटीग्रेशन वगैरह हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2y तो कांस्टेंट ही है, एक्स का इंटीग्रेशन square by 2
अपॉन 2 वाई स्क्वायर कांस्टेंट लाइक 5 का इंटीग्रेशन 5x, यहाँ पे इंटीग्रेशन minus y square x, माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और दिस इंटीग्रेशन माइनस वाई क्यूब अपॉन 3. 3. ये है इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, थोड़ा चेक करना होता है बस आपको। सिली मिस्टेक्स होने के ही चांसेस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है मिस्टेक का। दिस क्वेश्चन ट्राई करो, y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy इज इक्वल टू 0। अच्छा, राइट साइड में 0 होना चाहिए। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। Differentiation of m with respect to y, x constant, sin 2x, 2x. differentiation of n with respect to x, y constant, -1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का 0 रिमेनिंग है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2 cos x का माइनस, sin x, यानी दोनों सेम। नेक्स्ट स्टेप में आंसर m dx, यहाँ पे y, constant, हाँ, प्लस n dy only those terms which do not containing x, only those terms which do not containing x। तो ये है 1 प्लस, y square, लेकिन वो नेगेटिव वाला टर्म एक्चुअली, समझ गए ना? हाँ, बस ये आंसर आ गया। तो y कांस्टेंट बाई बाहर, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, -1 का इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू c। अरे बोलो, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं दिस टाइप।
So differentiation of m with respect to y keeping x constant, क्या differentiation है बोलो? 2x by y. Differentiation of n with respect to other variable यानी कि x जहाँ पे y constant है, तो इसका differentiation x square का 2x y constant upon y 3y square का 0 both Same. same. Next step में आंसर mdx यहाँ पे y constant plus n dy only those terms which do not containing x. तो कौन सा टर्म है पे बोलो? dy square. is equal to constant. ये इसका आंसर है. y constant ln y भी constant 2 x का इंटीग्रेशन x square by 2. by 2 हाँ मतलब 2 x square by 2 2 2 कैंसिल 3 बाहर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 प्लस इज इक्वल टू कांस्टेंट. यही होते हैं डिफरेंट टाइप के और जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो सब. अच्छा एक पॉइंट और, ये बोर्ड पर्पस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है ना, ये तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ये आपके बोर्ड के बुक में भी है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है और उसका टेम्परेचर चेंज की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा माइनस थीटा नॉट. थीटा इज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, थीटा नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट. ये है टेम्परेचर में चेंज होने का रेट और ये प्रोपोर्शनल होता है या फिर अब इक्वल होता है के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट. ठीक है, बाद में आपको टेम्परेचर वगैरह पूछते हैं तो ये आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा इसके अंदर, लाइक दिस. ये क्लियर? हाँ. और इसका इंटीग्रेशन है ln थीटा माइनस थीटा के टी. फिर वो लिमिट वगैरह लगाओगे, है ना. जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो स्टार्टिंग का मतलब हो गया टाइम 0, स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. फिर सपोज करो आपको फाइंड करना है कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे टेम्परेचर बताओ, तो ये हो गया थीटा. फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे थीटा 1 टू थीटा 2 और यहाँ पे t1 टू t2. वो बोर्ड्स की बुक में है क्वेश्चंस, लास्ट वाली एक्सरसाइज में है, वो तुम ट्राई करना. नहीं आते हैं तो फिर डाउट डिस्कस करेंगे. इजी होता है, टफ नहीं होता है. एक होता है बैक्टीरिया ग्रोथ. ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं. केमिकल काइनेटिक्स हो गया केमिस्ट्री में, अब तो हो गया होगा डेफिनेटली. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही एलएन वाली फॉर्म आती है. हाफ पीरियड भी होता था कुछ वहां पे, ln2 अपॉन के होता था आई थिंक. हाँ. तो बस वैसे ही कुछ है. बैक्टीरिया ग्रोथ है ना, तो बैक्टीरिया ग्रोथ या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी जो रेट होती है ना, वो करंट वहां पे कंसंट्रेशन यूज करते हैं. मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन जगह पॉपुलेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ बैक्टीरिया के लिए, तो वो प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के. ये क्लियर है? तो ये हो गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp, dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt. यहाँ पे अप्लाई करोगे आप p नॉट टू p, यहाँ पे अप्लाई करोगे 0 टू t, यानी कि t इज इक्वल टू 0 उनका पॉपुलेशन था p नॉट, t इज इक्वल टू किसी टाइम पे लेट से पॉपुलेशन है p,
इंटीग्रेशन होगा इसका ln p, लिमिट अप्लाई करोगे p नॉट टू p, तो ln p माइनस ln p नॉट यानी ln p अपॉन P naught. और इज इक्वल टू kt। तो ये फॉर्मूला आ गया p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर kt, यानी p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर KT. kt। आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर डीके पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे p की जगह पे माइनस p यूज करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है क्या? तो फिर वो e टू द पावर माइनस kt आता होगा। सर वो फिजिक्स में होता है माइनस। हाँ, कैपेसिटर का वो ठीक है, सही है, ओके। तो ये वही चीज है। एक होता है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उससे क्या होता है, अपने आप से रेज निकलती रहती है, उसका अपने आप से डीके होता रहता है। जैसे सोडियम को तुम ऐसे रखोगे ना, तो धीरे धीरे वो खत्म होता रहता है। तो अगेन उसका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इक्वल्स टू माइनस के करंट कंसंट्रेशन। सो डीसी अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस के DT. टाइम का लिमिट 0 टू टी, लेट टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन था सी नॉट, टी इज इक्वल टू टाइम टी पे कंसंट्रेशन है सी। इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो ये मिलेगा आपको ln c अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस KT. c इज इक्वल टू सी नॉट e टू द पावर माइनस kt। हाँ, यही एक्सप्रेशन आता है फिजिक्स में एक्चुअली, जब आप कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसके अकॉर्डिंग यही रिएक्शन, यही एक्सप्रेशन आता है, c इज इक्वल टू सी नॉट e टू द पावर माइनस kt। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, काफी बड़ी जर्नी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। 3-4 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो जाता है, फिर थोड़ा हाइपरबोला रह गया था, वो कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसका शीट शेयर करता हूँ, सॉल्व करना, डिस्कस करेंगे, सेंटर पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ। ओके, और कोई डाउट है इस चैप्टर में या है? इसके अलावा कोई डाउट है तो सेंटर पे ही करते हैं ना, वहीं पे मिलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके।